हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लटर डिटॉक्स। रेंटेड अपार्टमेंट में रहने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस। और ये इशू किचन स्टोरेज स्पेस में भी होता है। मोस्ट लैंडलॉर्ड्स कॉस्ट कटिंग के लिए लिमिटेड मॉड्यूलर किचन बिल्ड करके देते हैं, जिसमें स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। मेरे इस मॉड्यूलर किचन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्लैब के नीचे स्टोरेज स्पेस बिल्ड किया है, बट काउंटर के ऊपर वॉल रैक्स नहीं प्रोवाइड किए हैं। दिस मीन्स कि काउंटर टॉप इजीली क्लटर होने के चांसेस है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल आइडियाज़ एंड टिप्स, जिससे आप अपना किचन काउंटर टॉप हमेशा ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first tip is remove items from the countertop which are not frequently used. While working in the kitchen, it is natural for the slab to get cluttered. It is very essential to clear it as soon as possible or else it may lead to kitchen accidents. इसीलिए कुकिंग प्रोसेस में जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर चुके हैं उन्हें स्लैब से क्लियर करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। स्पेशली अगर आपका वर्किंग एरिया इन द किचन लिमिटेड है, ये स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते। वंस यू क्लियर द काउंटर टॉप, यू विल गेट बैक द वर्किंग स्पेस। The next tip is use trays to group items. It is inevitable for the countertop to remain empty, as you need to place a few items on it that you need handy while cooking. It is a good idea to group these items and place them on trays. As you can see, ये एक beautiful wooden tray है जो मैंने Amazon से purchase किया है for organizing oil containers. I'm going to place this tray next to the cooktop, which I can easily access while cooking. Here's another tray from IKEA. मैं इस ट्रे को यूज़ करने वाली हूँ कुछ और आइटम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब आप इस तरह का ट्रे काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं तो इसका एक और बेनिफिट ये है कि काउंटर क्लीन करते वक्त आपको एक एक आइटम इंडिविजुअली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप नए ट्रेस परचेज करें। अगर आपके घर में पुराने ट्रेस भी रखे हुए हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज आइटम्स ऑन द काउंटर टॉप। टिप नंबर 3 है यूज़ प्लास्टिक प्लांट्स फॉर डेकोर। किचन में रियल प्लांट्स यूज़ करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि मिट्टी से इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स के इशू हो सकते हैं। प्लास्टिक प्लांट्स आर वॉशेबल एंड किचन को लाइवन अप कर देते हैं। ये बहुत ही छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांटर है जो मैंने IKEA से लिया हुआ है। टिप नंबर 4 इज यूज कप्स टू स्टोर लैडल्स एंड स्पून्स। Organizing ladles in a cup on the countertop makes it easy to access while working and saves a lot of drawer space अगर आपके किचन में मॉड्यूलर ट्रॉलीज लिमिटेड है। लैडल्स ऑर्गेनाइज करने का ये कप मैंने होम सेंटर से लिया है। मुझे ये बहुत ही क्यूट सा स्पून एंड फोक ऑर्गेनाइजर वेस्ट साइड से मिला है। बट आप अपने घर में अनयूज्ड कप्स भी स्पून्स ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। The next tip is my favorite one, which is utilize useful organizers to maximize space. मार्केट्स में आजकल ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं जो बहुत स्मार्टली स्पेस यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये एक IKEA का ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने चॉपिंग ट्रेस एंड प्लेसमैट स्टोर करने के लिए ख़रीदा है। इसे आप हैंग कर सकते हैं या टेबल पे प्लेस कर सकते हैं। मैंने इसे अपने विंडो स्लैब पे प्लेस किया है और इसे सिक्योर करने के लिए एक कमांड हुक का इस्तेमाल किया है। इस ऑर्गेनाइज़र में मैं अब इजीली चॉपिंग बोर्ड्स एंड प्लेस मैट्स ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। सिमिलरली ये एक और ऑर्गेनाइज़र IKEA से लिया है मैंने, जिसमें मैं मिसलेनियस आइटम स्टोर कर सकती हूँ। ये है कैरी बैग ऑर्गेनाइज़र IKEA से। ये एक और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है जिसमें सारे कैरी बैग्स आप एक साथ स्टोर कर सकते हैं और उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक नाइफ ऑर्गेनाइज़र है जो किचन में नाइफ एंड सिजर स्टोर करने के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। मेरे किचन ट्रॉलीज फिट में ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसीलिए उसमें बड़ी ट्रेस, चकला एंड तवा स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ऑर्गेनाइज़र मुझे अमेज़ॉन में मिला और इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
ये काफ़ी स्टडी है, इसीलिए अगर आपका चकला भारी भी हुआ तो ये डिसबैलेंस नहीं होगा। इसमें एडिशनल स्लॉट्स भी दिए हुए हैं जिसमें आप बड़े नाइफ स्टोर कर सकते हैं। इसी के पीछे मैंने अपने सारे बड़े ट्रेस भी ऑर्गेनाइज कर दिए हैं एंड ऑर्गेनाइज़र के स्टेबिलिटी की वजह से मेरे ट्रेस भी अब जगह से नहीं हिलेंगे। ये ऑर्गेनाइज़र्स मैंने अपने किचन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स आपके लिए यूज़फुल हो। अपने किचन के रिक्वायरमेंट्स को स्मार्टली एनालाइज करके आप ऑर्गेनाइज़र्स परचेज करिएगा। The next tip is place items that you use frequently at an arm's length. ये एक थंब रूल है जो हर किचन में अप्लाई होना चाहिए। जो आइटम्स फ्रीक्वेंटली कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हैंडी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरे किचन में आपको ऑयल, लैडलन स्पून, पेसेलन मोटर, टिश्यूज़, नाइफ्स, अप्लायंसेस और मसालों के डब्बे मिलेंगे। टिप नंबर 7 है यूटिलाइज द स्पेस अबव माइक्रोवेव यूजिंग अ स्टैंड। माइक्रोवेव ओवन एक बहुत ही स्पेस कंज्यूमिंग अप्लायंस है। स्पेशली अगर आपका किचन छोटा है तो एक बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द किचन आपके इस अप्लायंस को स्टोर करने में यूज़ हो जाता है। ओवन के ऊपर कोई आइटम स्टोर करना रिस्की हो जाता है ड्यू टू द हीट इट नीड्स टू डिसिपिएट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू कुक। इसीलिए अमेज़ॉन से आप कोई माइक्रोवेव स्टैंड परचेज़ कर सकते हैं जिससे माइक्रोवेव के ऊपर का स्पेस यूटिलाइज़ हो पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये स्टैंड यूज़ किया है कुछ अप्लायंसेस स्टोर करने के लिए। इन अप्लायंसेस को मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ इसलिए इन्हें हैंडी रखना ज़रूरी था। मैंने इन्हें इस आइकिया के बास्केट में स्टोर किया है ताकि ये दिखने में विजुअली अच्छा लगे। सेकंड रैक में मैंने मसालों के डब्बे स्टोर किए हैं जो कि हैंडी रहता है कुकिंग के वक्त। इस स्टेनलेस स्टील के बॉक्स में मेरा ड्राई मसाले रहते हैं और ये वुडन मसाला बॉक्स है जिसमें मैंने सारे खड़े मसाले स्टोर किए हैं। इस रैक को मैंने अमेज़ॉन से 1000 रुपीज़ में ख़रीदा था और इसे मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ। इसके साइड में एडिशनल हुक्स दिए हुए हैं जिसमें आप और वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका जो सेकंड रैक है उसका हाइट एडजस्टेबल है इसीलिए आपके माइक्रोवेव के साइज़ के हिसाब से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। टिप नंबर 8 है रिमूव अप्लायंसेस फ्रॉम काउंटर टॉप दैट यू डोंट यूज़ फ्रीक्वेंटली। फुली बिल्ट मॉड्यूलर किचन में एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का कैबिनेट प्रोवाइडेड होता है लेकिन ये सेम लग्जरी हमें रेंटेड अपार्टमेंट्स में नहीं मिलता। आजकल इतने सारे यूज़फुल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मार्केट में हैं दैट वी जस्ट हैव टू गेट अ फ्यू टू मेक द कुकिंग प्रोसेस ईजियर। बट जब आपका किचन छोटा है और आपके पास इनफ कैबिनेट्स नहीं है इन अप्लायंसेस को स्टोर करने के लिए, सो सारे अप्लायंसेस हम काउंटर टॉप पे ही रख देते हैं। इससे काउंटर टॉप पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और वर्किंग स्पेस कम हो जाता है। इसीलिए जिन अप्लायंसेस को आप डेली नहीं यूज़ करते हैं उन्हें एक कैबिनेट में स्टोर करना ही स्मार्ट सॉल्यूशन है। जैसे कि मैं मिक्सी रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ इसीलिए मैंने उसको अंदर स्टोर कर दिया। सिमिलरली मैं टोस्टर एंड सैंडविच मेकर भी डेली नहीं यूज़ करती हूँ इसलिए उन्हें भी मैंने अंदर ही स्टोर किया है जो कि एक एक्सेसिबल एरिया में है। जो अप्लायंसेस मैंने बाहर स्टोर किए हैं उनमें से एक है ये बोरोसिल चॉपर। इससे मेरी डेली कुकिंग बहुत ही आसान हो जाती है क्योंकि सब्जियां मैं इजीली इसी में चॉप कर पाती हूँ। एवरीडे ग्राइंडिंग के लिए मैं वंडर शेफ का न्यूट्रीबुलेट यूज़ करती हूँ। इसका साइज़ छोटा है इसलिए इसको स्टोर करना इजी है और ये काफ़ी हैंडी है। इसमें शेक्स बनाना भी बहुत आसान है और इसे क्लीन करना भी उतना ही इजी है। एडिशनली मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर, हैंड मिक्सर एंड हैंड ब्लेंडर स्टोर किया है। मी एंड माई हस्बैंड लव टू ड्रिंक कॉफ़ी, इसीलिए इस कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी एक कांच के डब्बे में स्टोर किया है और उसी के ऊपर ये आइकिया से लिया हुआ मिल्क फ्रोथर भी है। You will also find a rice cooker and an egg boiler on the countertop as I use this daily. Number 9 is maximize the vertical space. When you have a limited countertop space, it only makes sense to store things vertically. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक अमेज़ॉन से लिया हुआ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया है जो वॉल पे स्टिक हो जाता है। Another idea is to use such racks on the countertop.
इसे मैंने अमेज़न से लिया है। आप इसके नीचे भी आइटम स्टोर सकते हैं और इसके ऊपर भी। इससे आपका स्टोरेज स्पेस डबल हो जाता है। जैसे कि इस शेल्फ में मैंने एक राइस कुकर प्लेस किया है। यूज़ करते वक्त मैं इस शेल्फ का आगे इस तरीके से पुल कर लेती हूँ टू कीप द राइस कुकर अवे फ्रॉम द वॉल। इसके नीचे प्लेस किया है मैंने ये एक बॉयलर मशीन। ये ब्रेड एंड बटर बॉक्सेस मैंने वेस्ट साइड से लिए हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें भी मैंने इसी शेल्फ में प्लेस करके काफ़ी स्पेस यूज़ कर लिया है। टिप नंबर 10 इज प्लेस अ स्मॉल क्लॉक टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। किचन में काम करते वक्त अक्सर हमें समय का अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन अगर किसी रेसिपी पे ये लिखा है कि 5 मिनट में गैस बंद करना है, तो आपको समय का अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आइकिया से ख़रीदा हुआ ये छोटा सा क्लॉक मैं हमेशा अपने किचन में रखती हूँ। टिप नंबर 11 इज़ कीप मैक्सिमम आइटम्स ऑफ द काउंटर। अनफॉर्चुनेटली मेरे किचन में माइक्रोवेव रखने की स्पेस सिर्फ काउंटर टॉप पे है। इससे मेरा काउंटर टॉप स्पेस और लिमिटेड हो जाता है। एज ए सोल्यूशन मैंने ये माइक्रोवेव स्टैंड अमेज़न से ख़रीदा है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, काउंटर टॉप पे जितनी कम चीज़ें रहे किचन में काम करने में उतना ही मज़ा आएगा। इस स्टैंड से मेरे कुछ इश्यूज सॉल्व हुए हैं, जैसे कि माइक्रोवेव के सामने अगर कोई बोल में पहले रखती थी तो डोर ओपन नहीं होता था, पर अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डोर इजीली ओपन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा काउंटर स्पेस अभी बढ़ गया है, क्योंकि इसके नीचे खाना बनाने के बाद मैं बर्तन स्टोर कर देती हूँ। थर्डली, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे का पूरा एरिया विजिबल है। पहले चूँकि माइक्रोवेव नीचे रहता था तो क्लीनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती थी और इसके पीछे कॉकरोचेस होने लगे थे। अब मैं इसे ईज़िली क्लीन कर सकती हूँ और इस एरिया को कॉकरोच फ्री रख सकती हूँ। टिप नंबर 12, यूज़ केबल टाइज टू रिड्यूस विजुअल क्लटर। किचन अप्लायंसेस से अगर अनवांटेड वायर्स हैंग करते हैं तो किचन क्लटर्ड लगने लगता है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो एक्स्ट्रा वायर्स है उसे केबल टाई की मदद से इजीली आप टाई कर सकते हैं। ये एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है जिससे आपका किचन थोड़ा क्लीन लगेगा। द लास्ट टिप इज use wall decors to keep things off the counter. If you are keen on decorating your kitchen, you should ensure that you do not make use of the already limited counter space. छोटे किचन को डेकोरेट करना ट्रिकी हो जाता है। Mainly because of the limited space, it is very important to make it functional first and then think about the decor. But that does not mean you completely forget about adding a few decor pieces. I have used a few decor items from Amazon and IKEA. So guys, this is how my kitchen countertop looks after organizing. Most of the products जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं उन्हें मैंने Amazon and IKEA से परचेस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। And do not forget to like this video and subscribe to my channel. Thanks for watching.